Let's get started. A wonderful evening to all the wonderful people sitting over here and watching us live. All right, this class is a spoken English class, and we train people for their behavior, their attitude, their language, their communication, their personality, their perspective, their growth, and their financial growth as well. मैं मानता हूं कि पर्सनल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जब तक पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एंड एजुकेशन इज वेरी क्रूशियल। एजुकेशन, वो जो आप स्कूलों में पढ़ते हैं, आई डोंट कॉल देम दैट एजुकेशन। मैं उसको एजुकेशन नहीं कहता, मैं उसको सिंपल क्रैमिंग कहता हूं कि वो बच्चों ने याद कर लिया, वो कॉन्सेप्ट को समझे कि नहीं समझे। दैट इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स द एबिलिटी टू थिंक, the ability to decide. Basically, there is one thing in this world. एक चीज है जो लोग अक्सर गलत समझते हैं, and that is knowledge. Knowledge और information, दो चीजें हैं इस दुनिया में, knowledge और information. This world is full of information. YouTube, Google, ChatGPT is full of information. सब इंफॉर्मेशन है, सब इंफॉर्मेशन, देयर इज नो नॉलेज। आप बाहर जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे यूज करते हैं, दैट इज नॉलेज। सो नॉलेज इज विद इन, नॉलेज अंदर है। कई बार होता है कि हमसे पूछा जाए कि आप नॉलेज के लिए क्या करते हो, कोई कहता है मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैं यूट्यूब के वीडियोस देखता हूं, मैं गूगल यूज करता हूं, मैं चैट जीपीटी यूज करता हूं। गाइस, दिस इज रॉन्ग। दैट इज ऑल इंफॉर्मेशन। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं। आप अपने विवेक के आधार पर उसे कैसे यूज करते हो, कितना समझते हो, और फिर वो लाइफ में कैसे आपके काम आती है, दैट इज नॉलेज। सो नॉलेज इज नो वेयर आउटसाइड योर बॉडी एंड ब्रेन। दैट इज ऑल इंफॉर्मेशन। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देकर के आपको समझाता हूं। माई वाइफ वॉज एक्चुअली टेकिंग ए ट्रीटमेंट। तो उसने मुझसे कहा कि आप तो बहुत समझदार हो, आप तो सारी इंग्लिश भी जानते हो और सब कुछ समझते हो, तो आप मुझे कुछ क्यों नहीं बताते यूट्यूब पर देखकर। अरे मैंने कहा बहन, वो सब इंफॉर्मेशन है। मुझे, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे नॉलेज नहीं है। अब वो इस बात को समझ नहीं पाई, वो इस बात को समझ नहीं पाई कि डिफरेंस क्या है। मैंने उसको डिटेल में फिर एक्सप्लेन किया कि नॉलेज क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। फिर क्या हुआ कि आई वेंट टू द डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ कह रही थी, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, तो आप तो सब कुछ यहाँ यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो और मेरा इलाज कर सकते हो। तो डॉक्टर ने पता क्या कहा कि वो तो सब इंफॉर्मेशन है, आपको नॉलेज थोड़ी है। मेरी वाइफ वहीं बैठी हुई थी, तो वो बोली कि ये तो यही कह रहे थे, ये तो सेम बात यही कह रहे थे। तो उसको फिर आइडिया लगा कि उसके पास क्या खजाना है। राइट। नहीं तो आमतौर पे होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल बराबर। राइट। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम बाहर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन लें, और फिर जैसे गूगल पर आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। आपको उसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है अपने पुराने अनुभव के आधार पर, दैट इज नॉलेज। राइट। गूगल डज नॉट हैव नॉलेज, गूगल हैज इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश। yesterday we were talking about action sentences, action sentences and no action. No action. Yes. वीडियो देखने के बाद आपको और क्लैरिटी आ गई होगी, वीडियो Yes, देखने yes, के बाद आपको sir. और क्लैरिटी आ गई होगी कि देयर आर टू वैरायटीज ऑफ सेंटेंसेस इन एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा में केवल और केवल दो तरीके के सेंटेंसेस होंगे। कौन कौन से? Action sentences sentences. or no action sentences. राइट। और अभी हम क्या नहीं करेंगे?
नो नो एक्शन action नहीं सेंटेंसेस। नो एक्शन नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? एक्शन एक्शन करेंगे नहीं, Sentences. एक्शन नहीं करेंगे भाई, हम एक्शन सेंटेंसेस करेंगे। Yes. सेंटेंसेस करेंगे सर। राइट, ये कोई भी मैं कोई सलमान खान या अमिताभ बच्चन तो हूं नहीं, लाइट्स कैमरा एक्शन। राइट, हम सिर्फ एक्शन सेंटेंसेस करेंगे। राइट, तो अब एक्शन सेंटेंसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं एक्शंस, जो मैंने आपको कल सिखाए भी थे। आज भी हम उनकी बात करेंगे। लेकिन आई बिलीव, मैं हमेशा से लोगों को कहता आया हूं कि यदि आज का क्लास आपने ठीक से सीख लिया, ठीक से सीख लिया, तो घर में होने वाली, ऑफिस में होने वाली लगभग लगभग सारी की सारी बात आप इंग्लिश में कर पाएंगे आज के बाद। अब आप सोच रहे होगे सर, यदि हम आज के बाद ही सारी की सारी बात करने लग जाएंगे तो फिर अगले 3 महीने क्या करेंगे? राइट। लेकिन जो आज मैं आपको सिखाऊंगा वो इतना मैजिकल है कि आप अपने कम से कम पूरे दिन भर की बातचीत उससे इंग्लिश में कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पहले से ही कि हमें सेंटेंसेस बोलने हैं, और सेंटेंसेस के लिए एक्शंस में क्लैरिटी होनी जरूरी है। जैसे मैंने कल आपको पुट ऑन और वेयर में अंतर बताया था, मैंने आपको यस सर। लर्न और मेमोराइज में अंतर बताया था। ऐसे ही आज Yes, मैं sir. आपको एक और वर्ड पूछूंगा जो मैंने अभी नहीं बताया था उसमें। वो है मतलब 2 वर्ड्स हैं, एक है क्लीन और एक है क्लियर। क्या आप में से कोई है जो मुझे अंतर बता सकता है? क्लीन सर, नीट एंड क्लीन वाला क्लीन होगा सर, सफाई। हाँ, और क्लियर? सर क्लियर है, समझ गए सर। राइट, चलो कोई बात नहीं। मैं एक छोटी सी परीक्षा लेता हूं, फिर उसके बाद में बता देता हूं। भाई आपको टेस्ट करने का तो दिमाग से सोचने का तो मेरा काम है ना, कि आप सोचें, कम से कम थोड़ा सा सोचेंगे तभी ठहराव आएगा चीजों में, वो आपके दिमाग में रुक जाएगी। राइट। एक अच्छा टीचर जो होता है वो लोगों को सोचने का समय देता है। जो खराब टीचर होता है वो खुद बोल के सारी बात बता देता है पहले से पहले, वो बच्चे को सोचने का समय ही नहीं देता। अब ये जो 2 सेकंड या 10 सेकंड निकले, इसमें आपके दिमाग में चल रहा है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। राइट, क्लीन और क्लियर। आप ये बताइए कि क्या दोनों वर्ड्स देखने में एक जैसे लगते हैं? नो सर। नहीं नहीं सर। नहीं ना, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों के नाम भी अलग अलग हैं। क्लीन और एक का क्लियर। नाम, हाँ, और जब दोनों के नाम अलग अलग हैं तो दोनों के काम भी अलग अलग हैं। एक का काम है सफाई करना और दूसरे का काम है साफ करना। अब आप सोच रहे होंगे दोनों में क्या अंतर है? देखिए, सुबह से शाम तक आप अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, लेकिन यदि गलती से आप दरवाजा बंद करना भूल जाएं रात को और चोर आ जाएं, साफ कर गए घर। क्लियर। वो साफ नहीं करेगा, वो क्लियर करेगा। क्लियर करेगा। राइट, हिंदी में तो दोनों एक जैसे हैं। राइट, चलिए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। आपने बचपन से ना एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, क्लीन एंड क्लियर। यस सर। फेस वॉश आता था, याद आ रहा है? फेस वॉश, क्लीन एंड क्लियर। यस सर। यस सर। तो कंपनी पागल हो गई थी, उसने ऐसा नाम रखा। क्लीन का मतलब है कि वो ऊपर से क्लीन करेगी, ये बात तो सही है, जितनी भी धूल मिट्टी है, लेकिन वो क्लियर भी करेगी। जो छोटे छोटे पिंपल हो गए हैं उनको वो क्लियर भी करेगी। राइट, ये आपको क्लीन और क्लियर का छोटा सा अंतर मैंने समझाया। अब दूसरा अंतर समझते हैं इसी का। एक चीज आपको तब तक पूरी तरह से समझ नहीं आएगी जब तक आप 3-4 एग्जाम्पल उसके नहीं समझ लेंगे। जैसे मान लेते हैं योगी जी हमारे शहर में आने लगे, उनका प्रोग्राम बना कि 3 दिन बाद आएंगे, तो 3 दिन पहले से क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। यस सर। राइट, लेकिन तीसरे दिन जब वो आ जाएंगे तो फिर ट्रैफिक को क्लियर किया जाएगा। यस यस ठेले सर। ठेले वाले से कहा जाएगा हटाओ भाई, बैंड वाले से कहा जाएगा हटाओ, कार हटाई जाएगी, तो उसको क्लियर किया जाएगा। क्लियर किया। बात समझ आ गई? यस सर, थोड़ी थोड़ी सर आ गई है। हाँ, थोड़ी थोड़ी आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी और धीरे धीरे आ जाएगी।
राइट। अच्छा, ये जो एरिया है आपके शरीर का, नोज, यस सर। इसको आप कभी भी क्लीन नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप क्लीन। क्लियर कर सकते हो। इसमें तो थोड़ी देर बाद में क्लियर कर मटेरियल सकते हैं। मटेरियल फिर से आ जाएगा। ये यस सर। नेचुरल है। Yes, sir. ये नेचुरल है। ये नेचुरल है। नहाते समय आप उसे क्लीन नहीं कर सकते, क्लियर कर सकते हो। क्लीन ये एरिया कभी नहीं होगा, राइट। तो क्लीन और क्लियर आज के बाद ठीक से यूज कीजिएगा। एक और डिफरेंस है, बचपन से आपने यूज किया है सबमिट और डिपॉजिट। यस सर। जानते हैं आप दोनों में अंतर क्या है? कोई है जो बताएगा मुझे? सबमिट जैसे पेपर को जमा करते हैं, हाँ हाँ, ठीक है। डिपॉजिट जैसे पैसे को फिक्स करते हैं। गलत जवाब। फिक्स नहीं करते सर, निकालते हैं। गलत जवाब है ना। कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, ये अच्छा है। ट्राई ही ना करें तो ये बहुत गलत है। आपको डरना नहीं है, यहाँ पर डरना नहीं है, खुल के बात करें बिल्कुल। अ, आपने पेमेंट भी किया है और आप यहाँ बैठे भी हैं, तो उसका मतलब है कि डर गए। वो गब्बर सिंह का डायलॉग आपको याद होना चाहिए कि जो डर गया, जो मर डर गया। गया सो मर गया सर। जी जी, तो समझो मर मर गया। गया, राइट। तो यहाँ डरना नहीं है। और यहाँ इज्जत और बेइज्जती की कोई बात है नहीं। यस सर। जब हम लर्नर होते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें हमें गलतियां कर सकते हैं हम। भाई, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, मैं ट्रेनर हूं। लेकिन आप लोग तो स्टूडेंट हैं, तो और आप सीखना सर चाहते हैं, तो हाँ हाँ। shall I tell? नो नो, राइट। मैं आपको बता रहा था सबमिट और डिपॉजिट। सबमिट को हम तब, बेटे अपने आप को म्यूट करके रखो भाई। नाउ, मैं, क्योंकि आपने तो, इन लोगों ने मुझसे ही सीख लिया है, राइट। तो जिन्होंने मुझसे सीखा है वो तो जानते ही हैं। अब मुझे नए लोगों को सिखाना है। वेल, सबमिट हम उन चीजों को करते हैं जिन्हें हमें वापस लेने का अधिकार नहीं है। और यदि कोई भी चीज आप डिपॉजिट करेंगे तो उसे वापस लेने का अधिकार है आपको। यस चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। राइट, स्कूलों में फीस, सबमिट Submit. राइट। Submit यस करके। बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हैं, तो सर जो, डिपॉजिट। अरे रुको ना भाई, रुको ना। बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो फोटोग्राफ्स लगते हैं, उनको आप सबमिट करते हैं। सबमिट कर। और जो भी पैसा वहां जमा करते हैं, ज्वेलरी जमा करते हैं, उसको आप डिपॉजिट। Deposit. डिपॉजिट करते हैं। आ गई बात समझ में? जी यस। राइट। तो हालांकि आप कोई सा भी यूज कर ले, सबमिट और डिपॉजिट, ये दुनिया इतनी ना समझ है कि वो एक्सेप्ट कर लेती है। राइट, लोग उतना बारीकी से नहीं सोचते जितनी बारीकी से मैं सोचता हूं। सबमिट और डिपॉजिट में आपको अंतर समझ आ गया, राइट। कल हमने आपको सिखाया था लिसन और हेयर। गो टू लिसन टू। हाँ नहीं, लिसन और हेयर के बीच में हमने अंतर सिखाया था आपको। जो भी चीज अपने आप कान में आ जाएंगी उनको हम Hear. हेयर करेंगे, यार, और जिन चीजों को सुनने के लिए हम बैठे हैं, लिसन टू। लिसन टू। लिसन करेंगे। राइट। अब आगे, बेसिकली जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस क्लास के बाद आप काफी बातें इंग्लिश में करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी में समझते हैं। मैं हिंदी से इसलिए जोड़ देता हूं क्योंकि उसमें आपको बात जल्दी समझ आ जाएगी। हिंदी हमारी मदर टंग है, तो बात कानों से होती हुई दिमाग तक पहुंचेगी और फिर दिमाग से वो दिल तक जुड़ जाएगी। यदि मैं डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करने लगूं तो वो कानों से टकरा करके बाहर वापस आ जाएगी। क्योंकि जो हमारा मीडियम है, हिंदी मीडियम है, हम उससे बेटर कनेक्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई ऑल द एक्सप्लेनेशन इज इन हिंदी। सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हिंदी में है। बाद में हम जब सीख जाएंगे तो हम इंग्लिश में बात करते हैं। चलिए, सुबह से शाम तक हम घर में क्या बात करते हैं हिंदी में? हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं उन्हें हम ग्रामर में कहते हैं इम्पेरेटिव। ग्रामर में कहते हैं इम्पेरेटिव, और हमारे यहाँ हम उन्हें कहते हैं एक्शन और डोंट एक्शन। एक्शन
और डोंट एक्शन। अभी नो एक्शन नहीं है, नो एक्शन तो Don't बाद में आएगा, डोंट एक्शन। जैसे एक्शन क्या है हिंदी में, दरवाजा बंद कर दो, ये पूरा सेंटेंस है अपने आप में, अपने आप में पूरा सेंटेंस है। ये दरवाजा बंद कर दो, इधर आ जाओ, चाय बना दो, बैठ जाओ। नहीं नहीं, अभी अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं, म्यूट पे रखिए। यदि आपको बोलना है तो म्यूट पे रखिए, इससे दूसरे लोगों को कंफ्यूजन होगा। अभी मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, सबसे बुलवाऊंगा, इतना बुलवाऊंगा आज कि आप थक जाओगे। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, टीवी चला दो, इधर आओ, यहां मत बैठो, उधर जाओ, कपड़े पहन लो, अरे भाई ताला लगा दो, कुंडी लगा दो, झाड़ू लगाओ कमरे में, एक गिलास पानी लेकर आओ। इस तरीके के सेंटेंसेस आप बोलते हैं। यहां मत बैठो, अरे टीवी मत चलाओ, चैनल चेंज मत कर, बाहर निकल। गुस्सा भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, ऑर्डर भी देते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, ऑर्डर भी देते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं। रिक्वेस्ट किससे करते हैं? आमतौर पर अपने से बड़े लोगों से, जो हमसे उम्र में बड़े हैं या दर्जे में बड़े हैं, जिनका डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन हमसे बड़ा है, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी की मम्मा का नाम है माला, तो आप कैसे बोलते हो? मम्मा चाय बना दो। आप ये नहीं बोलते हो माला चाय बना दो, मम्मा चाय बना दो। अब मान ले पापा का नाम है सुरेश, सुरेश जरा 50 रुपए देना, ऐसे नहीं बोलते हो आप, रिश्ता लगा के बोलते हो। पापा जरा 50 रुपए देना, भाभी जरा अखबार ला दो। भले भाभी का नाम है रेखा, रेखा अखबार लाओ, ऐसा तो नहीं बोलते आप सम्मान के साथ बोलते हैं, रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, तो वहां पर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं। अच्छा, जो उम्र में छोटे हैं उन्हें हम कई बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि छोटों से आप हमेशा ऑर्डर मारोगे, वो चप्पल मारेगा फेंक के, पहले करा ले, अब करा ले, अब करूंगा, ऐसे बदतमीजी से बोल रही है या बोल रहा है, राइट? तो छोटों को भी मतलब थोड़ा कई बार रिक्वेस्ट ही करनी पड़, भैया जा दरवाजा बंद कर दे। और यदि मान ले आपका पूरा हक है, आपको लग रहा है कि भैया मेरा ठीक है, भैया ओए दरवाजा बंद कर, राइट? कनेक्ट कर पा रहे हो मुझसे? मेरी Yes, बातों sir. से कनेक्ट कर पा रहे हो ना? यस सर। राइट। तो यही है सबसे रियल लाइफ का जो है, हमने इस पूरे के पूरे कोर्स को रियल लाइफ से जोड़ करके बनाया है। और इसीलिए कहते हैं कि सर आपकी क्लासेस में बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। रियल लाइफ नहीं होगी, आर्टिफिशियल होगा, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उन चीजों को बाद में बोल नहीं पाओगे, पता ही समझ ही नहीं आएगा कि कहां पे क्या बोलना था। तो दो वैरायटी के सेंटेंस हो गए, पहला रिक्वेस्ट और दूसरा ऑर्डर। ऑर्डर या फिर या फिर उसे उसी ऑर्डर को अंग्रेज एक दूसरे तरीके से भी कहते हैं कमांड। कमांड जो कमांड देता है, जैसे आर्मी वगैरह में होते हैं कमांडर, तो हम उसे रिक्वेस्ट और ऑर्डर में ही समझेंगे, हम कमांड को यूज ही नहीं करते। कमांड तो ऐसा लगता है टेक्निकल है, लैपटॉप में कमांड डाल दिया, सॉफ्टवेयर बनाया, कमांड दे दिया उसको, कोई बड़ी सी मशीन है उसको कमांड दे दिया, हेलीकॉप्टर को कमांड दे दिया, एरोप्लेन को कमांड दे दिया, चलो टेक ऑफ, राइट? तो दो तरीके के हो गए, रिक्वेस्ट और ऑर्डर। Done. ऑर्डर। तीसरा होता है, क्या होता है? एडवाइस। एडवाइस, हम जनरली एडवाइस भी देते हैं इसी तरीके, दवा ले लो, जरा लेट जाओ, आप आराम कर लो, सुनो चाय पी लो, चाय पी लो तुम्हारा सिर का दर्द सही हो जाएगा, तुम्हें गर्मी ज्यादा लग रही है, जाओ नहा लो। तो ये क्या कर रहे हैं? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या? No, sir. Advice. हम ऑर्डर भी नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे, हम एडवाइस दे रहे हैं, राइट? तो एडवाइस वाले सेंटेंसेस भी हम इसी तरीके से बना पाएंगे।
ये तो मैं पीछे की सारी टेक्निकलिटीज आपको बता रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में आपको, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जब थोड़ी देर में हमारा खेल शुरू होगा तब आपको समझ आएगा यार इसकी तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं ताकि उसके पीछे का साइंस आपको पता हो। दुनिया में कोई आपको फंसा ना सके, दुनिया में कह रहा हूं मैं इंडिया में नहीं कह रहा हूं। मेरा कोर्स इस गारंटी के साथ आता है कि आपको इस जीवन में कोई परेशान नहीं कर पाएगा पूरी दुनिया में, जब ये कोर्स यदि ठीक से किया तो। और यदि आप मौज मस्ती के इरादे से आए हैं तो फिर भैया, फिर तो जितना आप ले जा सको। तो 3 हो गए, कौन कौन से? ऑर्डर, Order, एडवाइस, advice. एडवाइस। राइट। एक और चौथा होता है सजेशंस। मम्मी पापा घूमने जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो अलका बेटी उनसे कह देगी मम्मी एक काम करो, आप थोड़े पैसे एक्स्ट्रा रख के ले जाओ, पापा ना देना, तो आप अपने पास से पैसे खर्च करके ले आना मेरे लिए साड़ी। राइट। Yes, sir. राइट। या आप मम्मी एक काम करना, बस से बाहर हाथ मत निकालना, अ, उल्टी आए तो बस में ही कर लेना, कई बार लोग गर्दन बाहर निकाल लेते हैं, सामने से दूसरी बस आ रही होती है और नमस्ते हो जाती है। Yes. राइट। तो ये क्या है? सजेशन। और सुनो, अपने सामान पर निगाह रखना, बाहर के शहरों में निगाह बचते ही माल दोस्तों का हो जाता है। तो ये क्या है? एडवाइस मान सकते हैं, सजेशन मान सकते हैं इसको। राइट। तो 4 वैरायटी हो गई भाई, Yes, sir. 4 वैरायटी हो गई। अब 5वीं वैरायटी, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या बोल रहा हूं? Instruction. इंस्ट्रक्शंस। मना मान ले, है। हाँ हाँ, हैं, क्या बोला आपने, किसने बोला ये? इंस्ट्रक्शंस। हिंदी कुछ नहीं होती इसकी, हिंदी कुछ नहीं है। इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्टर आता है, या इंस्ट्रक्शंस देता है। 3 वर्ड है जो एक ही वर्ड से बन जाएंगे। इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने कहा था कि मेरे फॉलो करने पड़ेंगे, मैं जो जो बताऊंगा जैसे जैसे। अब जैसे मान लेते हैं ये सुलेखा दीदी हैं और ये अपनी बेटी को चाय बनाना सिखा रही हैं। तो ये क्या करेंगी? बेटा एक बर्तन लो, उसमें पानी डालो। अब ये कोई एडवाइस कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, या सजेशन दे रही है, या कुछ और कर रही है? कमांड। ये इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। हाँ, नीरज जी हैं और ये नीरज जी अपने बेटे को कार चलाना सिखा रहे हैं। तो ये उससे कहेंगे बेटा एक काम करो, दरवाजा खोलो, गाड़ी में बैठो, अब क्लच पे पैर रखो, क्लच पे पैर रखो, और दूसरा पैर एक्सेलेरेटर पे रखो, स्टेयरिंग संभालो और राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड गियर के ऊपर रखो। क्या हो रहा है ये? बोलो क्या हो रहा है ये? इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दिए हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाए। राइट। तो ये 5 वैरायटी के सेंटेंसेस हो गए जो आज हम करेंगे। बस बाद में इनका नामकरण नहीं करेंगे, नामकरण हमने इनका कर दिया अभी, जो जहां आएगा अपने आप फिट हो जाएगा। राइट। तो 5 वैरायटी हो गई, कौन कौन सी? जरा एक बार मुझे रिमाइंड कराएं। सर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन। राइट, गुड, यू आर ए वेरी गुड लर्नर। आप लोग अच्छे लर्नर हैं, मेमोरी भी आपकी शार्प है, थोड़ी देर की बात आपको याद रह जाती है ना? राइट। आप में से कोई भी आदमी गजनी फिल्म का संजय सिंघानिया नहीं है। हाँ, गजनी फिल्म में वो संजय सिंघानिया था, गजनी नहीं था, गजनी तो विलेन था, जो भूलने की बीमारी थी उसका नाम था संजय सिंघानिया। राइट। नाम याद रखता हूं मैं फिल्मों में भी, है ना, बहुत एक्सपर्ट हूं उसमें भी। तो अब आगे, अब जैसे सुबह ही सुबह कोई आया आपके कमरे में, तो जैसे मम्मी आई, तो जनरली मम्मी आएंगी, पापा आएंगे और वो कहेंगे बेटा जाग जाओ, कम ऑन, वेक अप, वेक अप। आंखें खोलने को कहेंगे, जागने को कहेंगे वेक अप। राइट। अब कुछ के मम्मी पापा रिक्वेस्ट करते हैं
और कुछ के ऑर्डर में आते हैं, अरे जाग जा, अब तो आंखें खोल ले, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, दोपहर हो गई, 11 बज रहे हैं, तू तेरी आंख कब खुलेगी? तो अब वो इतने प्यार से नहीं कहेंगे ओपन योर आईज, ना 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 ना, वो ये नहीं कहेंगे, वो जागने के लिए कह रहे हैं, वो सोया हुआ है। ओपन योर आइज का तो मतलब कुछ और हो गया। ओपन योर आइज तो मैं ऐसे ही योगा कर रहा हूं, बैठा हूं मेडिटेशन में, तो आदमी कहेगा, अब मुझसे वेकअप थोड़ी कहेगा वो, वहां पे कहेगा ओपन योर आइज, लाइटली स्लोली, धीरे धीरे आंखें खोलिए। राइट। फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब अंधे आदमी का ऑपरेशन होता है और उसकी पट्टियां हटती हैं तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। राइट, तो वो वाला नहीं है। सुबह को जब जागने के लिए कहेंगे तो Wake up. वेक अप। अब कोई इसमें आगे पीछे, सोनू कम ऑन वेक अप डार्लिंग, सोनू बेटा वेक अप, सोनू वेक अप। कोई कोई आदमी बार बार बदतमीज होता है, करवट पलट के सो जाता ना, बार बार वो उठता ही नहीं है। राइट। अच्छा, कई बार आदमी होता है मक्कार, वो जागा हुआ है, तो फिर मम्मी डंडा लेके आती है, अबे अब खड़ा भी हो जा। और फिर उसमें तो डायलॉग भी होता है, स्कूल तेरा बाप जाएगा। राइट जी। तो फिर कहते हैं गेट अप। Yes, sir. अब खड़े होने के लिए भी गेट अप कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम हर बार स्टैंड अप ही कहेंगे। कम ऑन गेट अप, तो 2 वर्ड हो गए। वेक अप ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। कम ऑन सोनू वेक अप, सोनिया गेट अप, लीव द बेड, लीव द बेड। Leave the bed. राइट। अब क्या हुआ, पूरे दिन में अभी तो हमने सो के उठने की बात की, जाओ नहा लो, गो एंड टेक अ बाथ, गो एंड टेक अ बाथ। And you take the bath. अरे चाय बना दो, प्लीज प्रिपेयर टी, प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे, पापा 50 रुपए दे दो, Give me a 50 पापा rupees. प्लीज Give me 50 गिव मी 50 रुपीज, पापा प्लीज गिव मी 50 रुपीज। सोनू इधर आओ, Son, सोनू come here. कम हियर। Come here. शोर मत मचाओ सोनू, Don't Don't shout. make a noise. डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, चिल्लाओ मत इसके ऊपर, डोंट शाउट, Don't make a Don't shout. डोंट शाउट एट हिम, don't Don't shout shout at it. him. अपनी मम्मी पर चिल्लाओ मत, डोंट शाउट एट योर मदर। Don't Don't shout shout at mother. टीवी Don't चला shout दो। at your अरे सोनिया Don't shout at टीवी, सोनिया टीवी चला दो, turn on Turn the on the Turn on TV. TV. Sonia. सोनिया टर्न ऑन द टीवी। Sonia, turn on the TV. Turn on the TV. राइट। आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा ट्रेलर मैंने दिखाया। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड आई शो यू ए स्लाइड। मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, आपको देख के बात समझ आ जाएगी, फिर हम बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक इट इज विजिबल। इज इट विजिबल? Yes, sir. वेल डन, थैंक यू। Yes, sir. यदि आपको कुछ भी खाना है, पीना है, कुछ भी करना है, तो वो क्लास से पहले निपटा लें आप। राइट, फिर आपका अटेंशन डिस्टर्ब हो जाता है। Speak politely in English. वाई रिक्वेस्ट आर इंपॉर्टेंट? वी स्पीक डिफरेंटली विद एल्डर्स। जो बड़े हैं उनके साथ यदि आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो ये खराब बात होगी। आपको बोलना भी उसी लहजे, मम्मा एक कप चाय बना दो। Better in English. We speak रिस्पेक्ट differently. मैटर्स, मायने रखता है। नहीं, आपको पढ़ना नहीं है, बोल के नहीं पढ़ना है, बोल के पढ़ना चाहते हो तो म्यूट करके पढ़ लो। अभी मैं बोलूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। वर्ड्स चेंज द मीनिंग, सेम रिक्वेस्ट डिफरेंट फीलिंग्स। जब बोलने का लहजा बदलता है तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। रिक्वेस्टिंग एल्डर्स, जब बड़ों से रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज लगा के करेंगे। प्लीज लगाना ही चाहिए, आप आगे लगा ले बाद में लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मम्मा
टीवी चला दो। मम्मा प्लीज टर्न ऑन द टीवी। चलिए अब दो चार रिक्वेस्ट मम्मा से ही करते हैं। मम्मा एक गिलास पानी दे दो। Please give me water. Mama, please give me a water. Mama, please give me. हाँ गलत। मम्मा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मम्मा तो लगाना पड़ेगा। मॉम माँ। लगाओ, मम्मी मम्मी लगाओ, माँ लगाओ, या कुछ भी लगाओ आप, मॉम तो लगाना ही पड़ेगा। खाली माँ, प्लीज please से give नहीं me सेंटेंस water. शुरू होगा। हाँ Mama, मम्मा please give me Give me a glass Mama, of please water. bring me Give me one glass of water. मम्मा जरा दरवाजा बंद कर दो। Mama, please Mama, close the door. Please close the The door. door, please. मम्मा जरा लाइट बंद कर दो। Mama, please Mama, turn off the light. Please Off the light. turn off the light. On the. Of the light. मम्मा जरा नाश्ता बना दो। Mama, please make Please prepare the lunch. breakfast. breakfast. प्लीज प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। Prepare. Prepare breakfast. Okay. ये अब मम्मा की बात हो गई। अब मान ले पापा से कहना है कुछ भी, कुछ भी। जैसे यहां पर हमने कह के दिखाया, पापा प्लीज ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से फल ले आना। पापा जरा बाजार से फल ले आओ। पापा प्लीज ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। पापा जरा पंखा चला दो। Papa, turn on the fan. Turn on the Turn on the fan. आप प्लीज लगाना नहीं भूलेंगे यहाँ पे। Okay. Papa, please. Papa, Please please turn turn on turn the on the Papa, please turn on the पापा जरा 50 रुपए दे दो। Papa, please please give give me me 100 rupees. मैंने 50 कहा था, आपने 100 कर दिए। आपकी डिमांड ज्यादा है। 50 rupees. 50 rupees. राइट। और पापा से क्या कह सकते हैं? पापा जरा टीवी का चैनल चेंज कर दो। Papa, please Papa, change please the Papa, please TV. change the channel. TV channel. प्लीज चेंज द चैनल ऑफ टीवी। राइट। अब ये मम्मा हो गई, पापा हो गए। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करना है। रिक्वेस्ट करना कैसे करेंगे? जैसे ये है पार्क योर बाइक। अब आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिससे आप कहेंगे, जैसे यहां तो हमने कह के दिखाया, मॉम प्लीज पार्क योर बाइक। लेकिन आमतौर पे आप मम्मा से नहीं कहेंगे। मम्मा तो या तो बहुत मॉडर्न है, स्कूटी बाइक चलाती है, तो बात सही है, तो आप कह सकते हैं। लेकिन ये बात, ये सेंटेंस आप किससे बोलेंगे? Please, brother, Brother. park your bike. भैया 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 कहोगे तो भी चलेगा। ब्रदर कहते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। भैया प्लीज पार्क योर बाइक। पापा प्लीज पार्क योर बाइक। अभिषेक सर प्लीज पार्क योर बाइक। गॉट इट? Yes. ये आ गया। पापा से वही पैसे वैसे ही मांगते हैं, और ज्यादा कुछ पापा से होता नहीं है ना। राइट। मम्मा से, मम्मा प्लीज सर्व द फूड। Please. Serve the food. द लगा लेंगे, द लगा लेंगे इसमें। प्लीज सर्व द फूड। The food. यदि आपको कहना हो मम्मा नाश्ता लगा दो, Mama, Mama, please please serve Mama, the please breakfast. serve the breakfast. breakfast. सर्व द ब्रेकफास्ट। चाय लगा दो। Mama, Mama, please please serve serve the tea. the tea. Right. हाँ, सैलेड लगा दो। Mama, Mama, please serve the salad. salad. मम्मा रायता लगा दो। Mama, please serve the raita. Serve the The right. raita. पुलाव पुलाव लगा दो। Mama, Mama, please serve the serve the pulao. 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 Rice. अब मान लेते हैं आप अपनी सिस्टर से कह रहे हैं, और सिस्टर का नाम है रिया। क्या कहेंगे? Diya, please pack my Yeah, bag. please pack my bag. भाई का नाम है आपके संजय। Sanjay, Sanjay, please Please pack my pack Please the pack bag my my bag. bag. राइट। Yeah, maybe. हाँ राइट। पापा से कह रहे हैं पापा प्लीज लॉक द रूम। Lock the room. Papa, please. Right. Please और lock यदि the कहें, Please, Please lock यदि the कहें, हाँ, यदि आपको कहना हो कि ताला खोल दो, Papa, please Papa, open open the the- lock the room. ओपन द लॉक नहीं होता, अनलॉक Please द open रूम। Close the room. Unlock. unlock. अनलॉक द रूम। Unlock the room. Unlock. हाँ, अनलॉक द रूम। लॉक द रूम नहीं, मतलब ओपन द लॉक कुछ नहीं होता, लॉक का उल्टा Unlock the room. अनलॉक। Unlock the room. Unlock. फ्रेंड्स और यंगर्स से, जो आपके दोस्त हैं, उनसे आप आमतौर पे रिक्वेस्ट नहीं करते। करेंगे तो प्लीज लगा लेंगे, और ऑर्डर करेंगे तो आप
सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। रिया, क्लोज द डोर। जतिन, पंखा बंद करो। Turn down the Jatin, the speed. टर्न डाउन द स्पीड। जतिन, पंखा तेज करो। turn up Jatin, turn up the speed. Turn up The speed. यदि आप पापा से कहने लगे, पापा जरा आवाज बढ़ा दो। Papa, turn on please the. turn- Papa, please turn turn on up the volume. volume. मम्मा आवाज कम कर दो। Mama, Mama, please down. turn down the volume. Turn the down. गुड 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 गुड। अब हमें प्रैक्टिस यहाँ पे ऑर्डर्स, ये 5 हैं। ओपन द बैग, डू योर होमवर्क, फिनिश योर फूड, पास द रिमोट, ये सब आप समझते हैं। लास्ट में है रिंस योर माउथ। रिंस योर माउथ का मतलब होता है कुल्ला करना। जैसे कहते हैं ना, अरे क्या खा रहा है ये, चल कुल्ला करके आ। Rinse your mouth. गो एंड रिंस योर Rinse your माउथ। mouth. क्या कुल्ला करो, Rinse your रिंस योर माउथ। Rinse your mouth. रिंस और जगहों पे भी यूज होता है, आप यदि जानते हैं तो उसे भी वहां पे वो भी ठीक है, कुल्ला करना भी ठीक है। रिंस योर माउथ। रिंस का मतलब होता है जब कहीं भी साबुन है, झाग है या कोई गंदगी है, उसमें पानी डाल करके उसे बाहर निकालना, गंदगी को। मुंह में जैसे Rinse your face. रिंस योर फेस भी होता है, रिंस योर हेयर भी होता है, रिंस द क्लोथ्स भी होता Yes, है। sir. जब कपड़े हम सर्फ में भिगोते हैं तो उनमें से जब हमें सर्फ निकालना होता है पानी में डाल डाल के, तो उसे भी rinse रिंस करते हैं, कहते sir. हैं, है ना। The cloth. जी, रिंस द क्लोथ्स। लेकिन कुल्ला करने के लिए लोगों को मालूम नहीं होता है कि रिंस योर माउथ का यूज होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट नॉट टू डू समथिंग। कई बार होता है कि हमें मना करना होता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। Don't do like this. जैसे पापा से कह रहे, पापा अंकल के साथ मत जाओ ना। Don't Papa, please don't Papa, please don't go with uncle. मम्मा पराठा मत बनाओ ना। Mama, Mama, please please don't. don't prepare prepare papa. the make paratha. prepare. मम्मा भैया को मत डांटो, मम्मा भैया को मत डांटो। Don't scold Mama, please don't Please. scold brother. Mama, please don't. और यदि बच्चा शैतान हो तो वो कहेगा, मम्मी भैया को मारो, डांटो मत, मारो इसे तो। राइट, मम्मा प्लीज बीट। Beat. Beat. बीट होता है, या फिर एक और वर्ड होता है थ्रैश। थ्रैश आमतौर पे वैसे तो जानवरों को मारने के लिए होता है। वो जो चाबुक देखा होगा ना, Yeah. चाबुक जिससे वो भैंसा गाड़ी, गाय गाय बैल और उसको मारते हैं, तो उसे Yes. थ्रैश कहते हैं, है ना। राइट। तो अब जैसे मम्मा से कह रहे हैं, मम्मा दाल मत बनाओ ना। Mama, please don't prepare Mama, please dal. Mama, don't please don't prepare prepare dal. dal. अब आप मम्मा, सोच रहे होगे, please don't हाँ, अब आप सोच रहे होगे prepare dal. कि दाल को दाल ही कहेंगे। Prepare dal. यस, यस, दाल को दाल ही कहेंगे। जो भी सब्जी पक गई उसे उसी नाम से बोलेंगे जिस नाम से आप उसे हिंदी में बोलते हो। जैसे मान लिया किसी को कहना हो, मम्मा टिंडा मत बनाओ ना। Don't prepare tinda. नहीं जी, Please सही से don't बोलना है, prepare tinda. मम्मा प्लीज। Mama, please. Mom, please don't Please prepare don't prepare tinda. tinda. Mama, please Put don't that in. prepare tinda. राइट। अब यदि किसी को कड़ी चावल पसंद नहीं है, Mama, don't Mom, please don't prepare prepare tinda. curry chawal. डोंट प्रिपेयर कड़ी Prepare चावल। fruit Prepare chawal. curry chawal. अब कहना हो, मम्मा छोले भटूरे बनाओ। Mama, Mom, please please prepare prepare chole bhature. Prepare chole bhature. हाँ, आप सीख चुके हो। अब मान लेते हैं मैंने कह दिया आज क्लास मैराथन है, आज 9 बजे तक चलेगी, 7 बजे शुरू होके 9 बजे तक चलेगी। तो यहाँ पे जो है ये अलका मैडम, निधि मैडम, सुलेखा जी, ये सब मुझे, अरे सर खाना कौन बनाएगा। राइट सर, 2 घंटे तक मत पढ़ाओ ना। Sir, please don't Wow. teach for. Please, sir, please don't teach for 2 hours today. हाँ, संडे पे पढ़ा देना आप, कोई बात नहीं, वहां चलेगा। उधर जो है टाइम भी चेंज कर लेंगे। सर प्लीज डोंट टीच फॉर 2 hours टुडे। 2 hours. डोंट today. टीच फॉर 2 hours। 2 hours. 2 hours today. हाँ, राइट। तो मना करना है तो प्लीज लगाओ, रिक्वेस्ट करो, नॉट लगा दो, डोंट Don't. डोंट लगा दो।
राइट, अब आपकी बारी। Speak. कुछ भी आप सोचिए। मम्मा से कहना है आपको कुछ, और मम्मा से एक रिक्वेस्ट करनी है। मान लेते हैं मम्मा से आपको कहना है, आपको सेंटेंस नहीं आ रहा है दिमाग में। मम्मा, Mama, Mama, could please you give me a please glass bring of me a water. glass of water? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Mama, please prepare Mama, kheer please today. prepare kheer. हाँ, पर खीर हो सकता है। Sir, Mama, don't wear sari every day. नहीं, ये चलो खैर, मम्मा प्लीज डोंट वियर साड़ी एवरी डे, लेकिन ये हमें पॉजिटिव में बोलना था। ये हमें पॉजिटिव बोलना है अभी। Mama, please Sir, Mama, wake up please, early today, please tomorrow. wear a suit every day. Sir, put on suit every day. पुट ऑन सूट एवरी डे, वियर ए सूट भी ठीक है यहाँ पे, क्योंकि वो लगातार पहने रखेंगी उसको। राइट, अच्छा। वन ऑर्डर। अब ऑर्डर आप देखिए, पहले आप किसको देंगे। आपके घर में अपने नाम सोचिए, कौन कौन है, तो उनके नाम सोच लीजिए। आप अभिषेक सर को ऑर्डर नहीं देंगे यहाँ पे। Papa, please open the Saksham, door. come. Alka, अरे open ऑर्डर the है, ऑर्डर, Saksham, door. please come here. Sir, सुनो, Alka, ऑर्डर है। open the door. हाँ, अलका ओपन द डोर। छोटे Saksham, come here. सक्षम कम हियर। Okay. जी। और लोग कहाँ गए भाई? Ansu, turn on the Dipanshi, don't TV. make a noise. बाकी लोग क्या सो रहे हैं? Rahul, go to हम्म study. राहुल गो टू स्टडी। Go, One go to order. the market. Give me a glass water. गुड गुड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डोंट सेंटेंस। अब किससे कहेंगे? मान लिया आप मुझसे कहना है, मुझसे कहिए। नहीं आ रहा? Don't use mobile. हाँ सर, डोंट यूज मोबाइल, राइट। ये तो आपने, don't get angry. हाँ सर प्लीज डोंट गेट एंग्री। और कुछ? Sir, आप कह सकते हैं सर आज मत पढ़ाओ ना, आज पढ़ाओ मत, आज ऐसे बात करते हैं, मस्ती करते हैं। सो प्लीज डोंट टीच टुडे। Sir, don't please. डोंट टीच Sir, टुडे। don't make a fun. राइट, डोंट मेक अ फन ऑफ अस। Today. राइट, राइट। तो यहाँ पे वन डोंट वाला सेंटेंस, ये एक छोटा सा एक रिहर्सल था। अब आगे ऑर्डर्स देने हैं डोंट करके। पहले घर में नाम सोच लीजिए, घर में नाम सोच लीजिए, आप किसको कहने वाले हैं। घर में लोग तो होंगे ना आपके, Yes, yes. छोटे छोटे लोग होंगे घर में आपसे उम्र में, और Yes. उनसे आपको यहां पर यूज करके सेंटेंस बनाना है। Rida, don't make a noise. हाँ हाँ, बोलिए। Dipanshi, don't use the phone. यहाँ Ishu, एक्शंस don't लिखे हुए waste the हैं, time. यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप उनके भी यूज Okay. कर सकते हैं। Ash, don't eat junk food. वेरी गुड। Renu, don't touch my laptop. अरे वाह। Rahul, don't turn off the fan. वेरी गुड। Risu, Saksham, don't touch don't my waste that. mobile. Saksham, don't waste the time in. राइट, और Manu, Risu, don't don't eat. touch my mobile. laptop. राइट, और Again, don't watch TV now. वेरी गुड। Don't. Sir, Neha, don't touch my clothes. ओके। Eat junk food. हाँ, जंक फूड ज्यादा खाते हैं ना बच्चे। Ansu, don't turn on the TV. Don't waste water. राइट, राइट। तो देखिए, हमने अभी सीखा रेस्पेक्ट कैसे करना है, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, और ये हमारा स्लाइड शो खत्म हो गया। अब आगे, अब हमारे बीच में कोई भी नहीं है, बस हम और आप। अब मैं हिंदी में बोलता जाऊंगा और आप जहां पर भी बैठे हैं वहां म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। मैं हर सेंटेंस को हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, तो आपको चेक हो जाएगा कि मैंने सही बोला था या मैंने गलत बोला था। संजय अखबार ला देना यार। Sir, please bring me newspaper. संजय, संजय, संजय अखबार ला देना जरा। आप देखिए मैंने नाम लगाया था, संजय ब्रिंग मी द न्यूज़पेपर। ब्रिंग मी, मी लगाना पड़ेगा।
Bring me the newspaper. संजय एक गिलास पानी ला देना. Sanjay, bring a glass of water. Please give me गलत. one glass of Bring- water. Bring. me a glass of water. Bring me a glass of water. Water. Bring me. Bring me. पूरा सेंटेंस फ्लो में निकलना चाहिए. संजय, bring me a संजय? glass of water. Bring me a glass of water. bring me a glass of water. Right. संजय एक पराठा ला दो. Sanjay, bring me a paratha. The जब आप paratha. एक मिनट. एकलव्य, जब आप बोल रहे हो तो वो ब्रेक में आ रहा है. बैठने का तरीका ठीक से होना चाहिए. आपकी तरह कोई नहीं बैठा है. जैसे आप बैठे हो जैकेट को ऊपर करके सीधे बैठो और सही से बोलो. हाँ, यस, बिल्कुल प्रॉपरली बैठना है जैसे क्लास में बैठते हैं. बैठे हम घर में हैं लेकिन बैठे हम क्लास में भी हैं. हाँ, सब लोग बिल्कुल. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की क्लास में कि आप लोग बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत ही सिंसियर हो. राइट. कहाँ थे यार, भूल गए. हाँ, Bring me a paratha. Me the paratha. मम्मा अब ध्यान से सुनना. मम्मा एक समोसा ला दो. Mama, 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 please bring me a samosa. a samosa. मम्मा मुझे थोड़ी सब्जी ला दो. Mama, bring bring me a Mama, bring me some vegetables. Some ना, vegetables. सब्जी हो गया भैया, सब्जी लाएंगे. वो कच्ची का Okay. क्या करोगे? वेजिटेबल्स का क्या करोगे? आप काटोगे? Okay. yes. ब्रिंग मी सम सब्जी. Sabji. Okay. अरे वेजिटेबल मम्मा। नहीं बोलेंगे भैया. Some सब्जी से. Sabjis. Okay. अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसे बात कर रहे हो आप, कैसे, ये क्यों? अच्छा आप बताइए. मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं. ये हमारे बीच में है प्रशांत भाई. प्रशांत आपका Yes. नाम क्या है? Prashant Podar. Full name. प्रशांत पोदार. ठीक है. इसमें ये full name. हिंदी में कि इंग्लिश में है? इंग्लिश में सर और हिंदी में भी है. हाँ. ऐसे हिंदी में एक्चुअली Right. दोनों यूज कर रहे हैं. यस. नहीं नहीं, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उसमें भी. यस. वो उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है, वो जर्मन में भी है, वो फ्रेंच में भी है. अब आप सोच रहे होगे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि जो चीजों के नाम होते हैं उनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश मत करो. ये बेवकूफी इंस्टाग्राम पे बहुत हुई हुई है. ये बेवकूफी इंस्टाग्राम पे बहुत हुई हुई है. नई नई उम्र के बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं और वो सिखा देते हैं कि समोसे को ये कहते हैं और पकोड़े को ये कहते हैं, जलेबी को ये कहते हैं. और आप लोग भी उस बेवकूफी में शामिल हो जाते हो कई बार. पकोड़ा इज पकोड़ा, समोसा इज समोसा, समोसा इज समोसा. अब आप कह रहे होगे सर आपकी बात कैसे मान लें, कैसे मान लें? वो लोग बेवकूफ हैं क्या जो सिखा रहे हैं? मुझे नहीं पता कि वो क्या है, मुझे नहीं पता कि वो होशियार हैं, समझदार हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. पिज्जा सुना है आपने? ये हिंदी का नाम है, इंग्लिश का? इंग्लिश का सर. So pizza. English सब है. सर हम तो दोनों में ही बोलते हैं. बोथ सर. सर ये और- हिंदी का तो नहीं लगता है, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों मिक्स लगता है. हाय हाय क्या बात है. राइट. पिज्जा. हाँ हाँ, पिज्जा. बीच नीचे एक डॉट आता है तो पिज्जा हो जाता है. थोड़ा अब मैं गरम पानी भरो पड़ेंगे. नहीं भाई, ये गर्म पानी भरे, आप ठंडा भरे, लेकिन बंद करके भरे आवाज. ध्यान रखना होता है ना ऑनलाइन क्लास में. इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम म्यूट पे रहें, ज्यादातर म्यूट पे रहें 90%. जब हमें लगे कि बोलने का मौका है तो फिर आप अनम्यूट कर लें. हाँ मैं मानता हूं कि आप भूल जाते होंगे. वो अनम्यूट पड़ा है तो अनम्यूट ही पड़ा है, म्यूट पड़ा है तो म्यूट ही पड़ा है. हम सुन रहे हैं. राइट. चले वापस आ जाते हैं. पिज्जा ये कहाँ की डिश है, ये कहाँ से आई है, कोई बताएगा? इटालियन डिश है. इटालियन डिश है.
इटालियन डिश है ये। अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों को जानकारी है, किसी किसी को। ये इटालियन डिश है, तो इसका नाम कहाँ रखा गया होगा? इटालियन में इटली में रखा, इटली में नाम रखा होगा। तो ये पिज्जा कौन सी भाषा का वर्ड है? इटालियन। इटालियन भाषा का वर्ड है। तो हमने उसका हिंदी में नाम बदला क्या यहाँ पे? नो सर। यदि हम जापान में जाएंगे तो उसका नाम बदल जाता है क्या? नहीं सर, पिज्जा ही नो रहेगा। सर। अमेरिका में जाएंगे तो उसका नाम बदल जाएगा क्या? नो नो सर। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। जलेबी इज जलेबी। आप जलेबी को इंग्लिश में फनल केक कहोगे, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। यस सर। लड्डू इज लड्डू। रसगुल्ला इज रसगुल्ला। बिहार का समोसा, फेवरेट। लिट्टी चोखा है तो लिट्टी चोखा ही है वो। यस सर। राइट जी, बिहार में लिट्टी चोखा पॉपुलर है। भटूरे इज भटूरे। गॉट इट? यस सर। तो मैं जो कह रहा हूं कि इस बात को आप अपने दिल पे मत लो। जब सब्जियां पक गई तो उन्हें उसी नाम से बुलाएंगे। राजमा इज राजमा। अब राजमा को आप कहने लगो कि भैया जरा किडनी बीन्स ले आओ, तो आदमी वहीं उल्टी कर देगा। अरे ये क्या खिला रहे, मैं वेजिटेरियन हूं। राइट। किडनी बीन्स में टेस्ट भी नहीं आएगा आपको, राजमा खाने में जो टेस्ट आएगा। गॉट इट? तो हर चीज का नाम नहीं बदलेंगे, हर चीज का इंग्लिश नहीं बनाएंगे, इंग्लिश नहीं बनाएंगे। जो लोगों ने बेवकूफियां कर रखी हैं, यदि आप समझदार हो तो मेरी बात समझ आ गई होगी, नहीं तो आप मानते रहो, मत मानो। कुछ बात आप कहोगे यार हटा अभिषेक सर हम नहीं मान रहे आपकी बात, मत मानो, मत मानो। लॉजिक ठीक लगे तो फिर मान लेना। अब कोई आदमी है कि मैं तो इलॉजिकल हूं जी, मैं तो इंग्लिश बना के ही मानूंगा, इसकी ट्रांसलेट करके ही मानूंगा, कर ले भैया। राइट। तो दाल चावल इज दाल चावल, जी। राजमा इज राजमा, आलू गोभी इज आलू गोभी। कैसे बोलोगे आलू टमाटर की सब्जी? पोटैटो टमाटो वेजिटेबल, ऐसे बोलोगे? आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, ना खाने में, ना बनाने में, ना लगाने में। बोलने में भी ऑड लग रहा है। ऑड लग रहा है। हाँ, मैंने बचपन में जब इंग्लिश बोलना सीखा था या इंग्लिश में पढ़ता था, तो मेरे एक टीचर ने कहा था कि जो बोलने में अच्छा ना लगे वो गलत इंग्लिश है। इंग्लिश हमेशा सुनने में, बोलने में कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपके मन को अच्छी लगनी चाहिए, वो इंग्लिश सही होती है। राइट। तो हम कह रहे थे मम्मी सब्जी ला दो, थोड़ी सब्जी ला दो मम्मा। और फिर बोला वेजिटेबल, ये कहां से आई आवाज? सब्जी। गिव मी सम। मेरी मामी हुआ करती थी पहले, अब तो पता नहीं कहाँ है वो। दूर की मामी हुआ करती थी, वो हमारे घर के पास ही रहती थी। वो अपने बच्चों को हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती थी, और वो कहती बेटा कड़ी राइस खाओगे? बेटा कड़ी राइस खाओगे? मैंने कहा तो फिर इसकी कड़ी की भी इंग्लिश बोलो, इसको भी करी कहो। कड़ी क्यों कह रहे हो फिर इसको? राइट। लेकिन अब मैं क्या ही बताऊं, सबको क्या सही करूं, सबने तो मुझे पैसे नहीं दिए ना। और दूसरा सब मेरे स्टूडेंट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सब्जी ला दो मम्मा। प्लीज give some sabji. vegetable. Sorry, सब्जी। अभी भी निकल रहा है, अभी भी निकल ही रहा है। राइट, राइट, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अभी शुरुआत है। अब अरे यार भूल गए। सोनू कपड़े पहन लो बेटा। अरे कन्हैया, कन्हैया शर्ट पहन ले बेटा। रिया टीवी मत देखो। Ria, don't watch TV. अरे सोनू इधर आओ। Sonu, come here. सोनू टीवी बंद करो। Turn off the TV. रिया यहाँ मत बैठो।
Yeah, don't sit here. Sit here. Don't sit here. Sitting. मम्मा छोले भटूरे मत बनाओ. Mama, Mom, please please don't prepare chole Chole bhature. bhature. chole Mama, bhature. don't sing. Hmm. Don't chole And, bhature. Mama, don't sing. and I'm proud of you. Right? देखिए अब जब आप बोल रहे थे तो कुछ भी कोई खास चल नहीं रहा था आपके दिमाग में. इधर मैं हिंदी बोल रहा था, उधर आप इंग्लिश बोल रहे थे. कुछ भी नहीं सोच रहे थे आप. सोच ही नहीं रहे थे. सोच ही नहीं रहे थे. और ऐसे ही 13 डेज का प्रॉमिस है, 13 दिन का. 13 दिन में हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाता है, फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है. तो हम आपको बिना हिंदी पे सोचे इंग्लिश निकलवा देंगे, पक्का. एक दावा पक्के वादे के साथ. Sir. राइट? अब आप मुझे लगता है कि सेटिस्फाइड भी हो एंड यू आर हैप्पी एज वेल. Yes, sir. सेटिस्फाइड होना Yes, sir. अलग बात है, लेकिन सेटिस्फैक्शन के साथ साथ हैप्पीनेस भी है, ये अलग बात है. दुनिया भर की Correct. क्लासेस में सेटिस्फैक्शन तो होता है, कई बार हैप्पीनेस नहीं होती. सर एक बात बोलना चाहती हूँ, आपके बोलिए. पढ़ाने का Sir, तरीका I बहुत am ही अच्छा है. एक satisfied एक करके and सुनो. happiness both, sir. एक मिनट, एक करके. पहले सर प्राची मैम. बहुत सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है. हाँ, थैंक यू मैम. मतलब जैसे पहले हम डर लोग लगता था पर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है. जैसे लग रहा है कि कुछ गलती करेंगे तो सीख लेंगे. और इसमें शिकायत का कोई मौका नहीं है, कोई मौका सर. नहीं है. आप कुछ जो भी ना बोलने में सोचें. expect होता है ना, वो लगता है कि यहाँ 2 बार 4 बार आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, इतना हाँ, है. कल हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, कोई बात नहीं. हमारा कोर्स में ऑटोमेटिक रिवीजन है. यदि आपका दिमाग संतुलित है, बैलेंस है, तो आप सीख जाएंगे. और दिमाग ही खराब है तो भैया नहीं सर, फिर कोशिश आपको कर रहे हैं, कोशिश हाँ, नहीं, फिर आपको सीख टीचर की लिया. जरूरत नहीं है. राइट. फिर आपको डॉक्टर की जरूरत है. राइट. और यदि आप साधारण दिमाग के हैं, मैं भी एक साधारण दिमाग का आदमी हूं, तो आपको मेरी बात आसानी से समझ आ जाएगी, जीवन में फिक्स हो जाएगी. और जब यहां से आप करके जाएंगे, उसके बाद फिर वीडियो आएगा, उसके बाद फिर वर्कशीट आएगी. उसे बोल के यदि कर लिया, उसे बोल के कर लिया, तो यू आर गुड टू गो. एंड इट इज जस्ट 3-4 days. जस्ट गिव मी सम टाइम. गिव मी सम टाइम. आई डोंट हैव ए मैजिक वैंड. मेरे पास जादू का डंडा नहीं है. It is a time taking process. Yes, sir. And well, it is a proven system. ये एक प्रूवन सिस्टम है जिसे समय ने सिद्ध किया है कि हाँ, हम सिखा सकते हैं. बुलवा देंगे आपको इंग्लिश, पक्का. यदि आप डेडिकेटेड हैं तो हमसे आपको निराशा कभी नहीं होगी, ना आज ना 10 साल बाद. इट्स a big promise, right? Thank you, sir. It's a pleasure. It's a pleasure. So, well, I hope now it is all clear. You are ready to speak. अभी वो 2-4 दिन में अभी तो कुछ छोटा सा एक मैंने आपको दिखवाया कि आप बोल पा रहे हैं. जो भी ये आपको पहले से आता था, इसमें कोई जादू नहीं है. लेकिन सवाल ये है, ना ट्रांसलेशन हुआ, ना ग्रामर की तरफ ध्यान गया. बस एक सिस्टम है जिससे मैं बुलवा देता हूं, और उसके साथ साथ सारी ग्रामर, सारे कंसेप्ट, सारी क्लैरिटी दे देता हूं. राइट. एनीवन हैज एनीथिंग टू से? किसी ने कुछ कहना है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, सर, हाँ, बोलिए. जैसे हम पूरे दिन में बच्चों को बोलते रहते हैं हमें ये ला दो, हमें वो ला दो, तो मतलब हम प्लीज ब्रिंग मी, तो आगे कैसे, मतलब आगे फ्रेम नहीं करना आता है. आगे तो आ चुका है आपको. आगे तो आ चुका है. अब शुरू में 2 सेंटेंस आएंगे, 3 आएंगे, बाद में जी. अपने आप वैरायटी बनती चली जाएगी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यदि आपको गिलास यूज करना आ गया, जी. गिलास यूज करना आ गया, तो बाद में उस गिलास में पानी पीने की बजाय दूध पी सकते हो, शरबत पी सकते हो, शिकंजी पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो. पहले गिलास से पीना आ जाए. पहले बच्चा कप से पीना सीखता है, फिर वो गिलास पर आता है. हाँ, आप कुछ और तो नहीं सोच रही थी? गिलास से हाँ, वो भी पिया जा सकता है, राइट. और गिलास से खून भी पिया जा सकता है, Oh my God. राइट. आमतौर पर लोग नहीं पीते हैं,
और गिलास में जहर भी पिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यदि आपको गिलास इस्तेमाल करना आ गया, यदि ब्रिंग मी आ गया, तो उसके आगे के सेंटेंसेस अपने आप चेंज होते चले जाएंगे। वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। आपको उतना घबराना नहीं है। मुझे 1 महीना दे दीजिए, जहां आपने इतने साल अपनी एजुकेशन में दिए, और 12 दिन में तो मैं आपको 12 साल की एजुकेशन से आगे ले आऊंगा। जितनी 12 साल में आपने अंग्रेजी सीखी है, 12 दिन में उससे आगे ले आऊंगा। 12 दिन में, 12 साल से आगे। चैलेंज है, अदरवाइज 100% मनी बैक। बट डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं तो वैसा कीजिए। वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके बाद वो वहां पे रिवीजन हो जाता है हर रोज। और उसके बाद वर्कशीट को बोलकर, पढ़ के नहीं बोलिए। आप अकेले में बैठिए, बोलिए, अपने मम्मी से बोलिए, पापा से बोलिए, किसी से मत बोलिए। अकेले बैठकर बोल लीजिए, अकेले बैठकर बोल लीजिए। क्योंकि आपको शुरू में डर लगेगा। क्या डर लगेगा? मैं बोलूंगा कहीं कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा। नहीं, आप गलत लोगों के बीच हैं यदि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो। आप गलत लोगों के बीच हैं। आप घर में जब प्रैक्टिस करेंगे तो ना आपकी मम्मा, ना आपके पापा, ना आपकी भाई, ना बहन, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और जो मजाक उड़ा रहा है वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं है। मजाक वही लोग उड़ाते हैं। जब मैंने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स शुरू किया था 25 साल पहले, तो लोग मजाक उड़ाते थे, और आज वो लोग मेरे फैन हैं। या तो वो खुद पढ़े हैं, नहीं तो उनके परिवारों के बच्चे पढ़े हैं। और वो अपने दूर दूर तक, आज भी मैं जिस व्यक्ति से मिला उसकी हैसियत 100 करोड़ रुपए की होती कम से कम। वो कह रहा था कि सर आपका तो ब्रांड है, आपका नाम दूर दूर तक। अब इतनी देर से मैं भी बात कर रहा हूं आपसे, तो मेरे मुंह से अभिषेक सर ही निकला है, और लोग आपके बारे में अभिषेक सर कह के ही बात करते हैं। जी सर। एक और सच्चाई बताना चाहता हूं आपको, जो आपसे छुपाई गई। आई बिलोंग टू दिल्ली, बट आई डोंट लिव इन दिल्ली। मैं आई एम लोकेटेड इन ए वेरी स्मॉल टाउन। मैं एक छोटे से टाउन में रहता हूं अभी। कहाँ सर? ये मुरादाबाद के पास है, मुरादाबाद के पास, दिल्ली। मुरादाबाद के पास, मुरादाबाद यूपी। यूपी में, राइट। तो ये मैंने मुरादाबाद में सर कहाँ? मुरादाबाद में भी नहीं, मुरादाबाद के पास एक छोटी जगह पे, दैट इज कॉल्ड, हाँ, दैट इज कॉल्ड चंदौसी। ओके ओके सर, आई चंदौसी। राइट, हैव यू हर्ड द नेम और यू हैव नॉट? चंदौसी, चंदौसी। राइट, इट्स ए स्मॉल टाउन। स्टेशन है सर। क्योंकि सर आपकी जो टोन थी ना, वो मैच कर रही थी। मैं सोच तो यही रही थी, बट मैंने कहा नहीं कि नहीं, लेकिन कोई नहीं कहता। मेरी टोन हिंदी में तो थोड़ी वैसी आएगी, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, हम कॉन्वेंट में पढ़े हैं, हम विदेश में रहे हैं, किसी कोई गेस नहीं कर सकता। सो बहरहाल आई बिलोंग टू दिल्ली। जीवन के 25 साल मैंने दिल्ली में ही बिताए हैं। राइट, तो एक छोटा सा बस अंतर है कि अब मैं दिल्ली में नहीं रहता, लेकिन बिलोंग तो दिल्ली से ही करता हूं। तो बात में सच्चाई है, राइट, एंड दैट्स नो प्रॉब्लम। एंड आई बीन अराउंड, मैंने पूरी दुनिया देखी है। जी सर। आप मुझसे सर जो स्कूल सर आपके वो चंदौसी में होगा, वो दिल्ली में नहीं है। हाँ, आई डोंट वांट टू लिव इन ए बिग सिटी। मैं बड़े शहर में नहीं रहना चाहता। बिल्कुल सर। मुझे कोई कहे आपको 10 लाख रुपए महीना मिलेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। आई वॉन्ट टू लिव इन ए पीसफुल एरिया। और मेरे शहर में आके आप सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि मुझे अभिषेक सर से मिलना है, जी सर। लोग आपको मेरे पास ले आएंगे। आपको कुछ और नहीं कहना, पूरे शहर में कहीं भी बस इतना कह दीजिएगा अभिषेक सर के पास जाना है। सर दिल्ली में तो बहुत क्राउड है। हाँ, दिल्ली में तो आपकी गली के कुत्ते भी आपको नहीं पहचानते। Right, right. So I don't want to live in a area where I don't have an identity, where I don't have a recognition. I want to. Pollution वगैरह भी काफी है। That's a lot of trouble. That's a lot of trouble, and I want to enjoy my life, living in a small room, right? Spending time with my family, making money from a small room.
and I have 4 businesses. 4 businesses हैं छोटे छोटे से हमारे. That's all, right? So, well, this is the end of this class. Now you must leave the class, and we are finishing up. Nice meeting you all. Nice meeting you too, Nice sir. meeting you too, sir. Nice Good night. Nice meeting you too, Good sir. night, sir. Have a good night. Good night, Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Thank